नमस्कार। एक किसान के 4 बेटे थे। चारों बेटे आपस में अक्सर झगड़ा किया करते थे। किसान बूढ़ा हो चला था। वह बहुत चिंतित रहा करता था। एक दिन किसान मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था। उसे इसी बात की चिंता हो रही थी कि उसके मरने के बाद उनके परिवार का क्या होगा। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। चारों बेटों को एक एक डंडा लाने के लिए कहा। चारों डंडा को एक साथ बांध दिया। अब बारी बारी से चारों को तोड़ने के लिए कहा। उसमें से एक भी लड़का तोड़ नहीं पाया। इसके बाद चारों को अलग अलग फिर से कर दिया। अब बारी बारी से तोड़ने के लिए कहा। चारों लड़के बारी बारी से एक एक डंडा तोड़ डाले। इस दृष्टांत के द्वारा तब किसान ने कहा कि देखो बेटे, जब चारों डंडे एक साथ थे तब तुम में से किसी ने नहीं तोड़ पाया। अलग अलग हो गए तो बारी बारी से सब तोड़ दिए। ठीक इसी तरह से तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे, यूनाइट नहीं रहोगे, एकताबद्ध नहीं रहोगे, तो तुम्हारे दुश्मन तुम्हें बारी बारी से इसी तरह से तोड़ डालेंगे। किसान मित्रों, इस दृष्टांत से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जो किसानों की बदतर स्थिति है, उसमें किसानों के बीच जो यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, उसका दुष्परिणाम है। आज किसान आंदोलन चरम सीमा पर है, लेकिन इस आंदोलन में क्या भारतवर्ष के सभी किसान शामिल हैं? भारतवर्ष किसानों का देश है। भारत के 80% बेटे बेटियां किसान हैं। अगर भारत की आबादी 135 करोड़ मान लिया जाए तो इस तरह से कम 108 करोड़ किसान हैं। जिस दिन 108 करोड़ किसान शोषण और अन्याय के विरुद्ध में सड़क पर आ जाएंगे, उस दिन चाहे कितना ही शक्तिशाली बलशाली सरकार क्यों ना हो, उसको झुकना पड़ेगा। और साथ साथ किसान भाइयों, आपकी जो मांगे हैं वह भी उचित होना चाहिए। अभी दोनों का अभाव है। किसान आंदोलन चल रहा है, लेकिन किसानों का मांगे भी उचित नहीं है और यूनिटी का भी अभाव है। किसानों का सबसे पहला मांग होना चाहिए कि कृषि को सहकारी उद्योग की दर्जा दी जाए और जिस तरह से औद्योगिक इकाइयों को अपने उत्पादों पर खुद मैक्सिमम प्राइस इंक्लूड करने का अधिकार है, उसी तरह से किसानों को भी अपने उत्पादों पर मैक्सिमम प्राइस नहीं तो कम से कम जो उचित मूल्य है उसको निर्धारित करने का अधिकार मिले और इस तरह की गारंटी मिले कानूनन कि जो कृषि प्रोडक्ट का उचित मूल्य है उसे कम पर कोई क्रय ना करे। लेकिन बेवजह के केवल हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश
और थोड़े बहुत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान सरकार से आमने सामने के टकराव की स्थिति में हैं, जिसका परिणाम अच्छा नहीं हो रहा है और भविष्य में भी अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए किसानों को एकताबद्ध होने की आवश्यकता है और प्रौढ़ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार के द्वारा सुझाया गया जो कृषि नीति है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर ही सर्वोत्तम एग्रीकल्चर सिस्टम है। अर्थात सहकारिता के माध्यम से कृषि करके ही सभी किसान भाइयों को इतना ही नहीं, उपभोक्ता वर्ग का भी कल्याण हो सकता है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए किसान भाइयों, आप प्रौढ़ कृषि नीति को अध्ययन करें और ये आमने सामने के टकराव छोड़ करके बल्कि उसके आधार पे खेती करना शुरू करें। सरकार को आज निकल झुकना ही पड़ेगा और जो पूंजीपति वर्ग है, जो आपके कमजोरी का फायदा उठा करके आपका शोषण कर रहे हैं, उनको भी रास्ते पर आना पड़ेगा। देखो, सभी लोग जानते हैं कि बड़ी लाइन को छोटी साबित करने के लिए उससे भी बड़ी लाइन खींचनी चाहिए। तो आपकी जो शोषक वर्ग है, कारपोरेट घराने के लोग हैं, वे जो अपने शोषण चक्र को बरकरार रखने के लिए यूनाइट हो जाते हैं, आप किसान भाई क्यों नहीं यूनाइट होते हैं? आप अन्नदाता हैं, आपके अन्न के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता है, चाहे गरीब हो, अमीर हो, कारपोरेट घराने के हो या नेता हो या मंत्री हो, सरकार कोई भी हो। आप एक बार अगर यूनाइट हो जाएं कि हम उन्हीं खाद्यान्नों को उत्पादन करेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है, सप्लाई बंद कर दें, फिर देखो इनकी क्या हालत होती है। सरकारें विदेशों से कितना आयात करेंगी वो भी समझ में आ जाएगा। अभी सरकार किसानों के द्वारा खून पसीना एक करके उत्पादन किया हुआ कृषि प्रोडक्ट के खरीद करके औने पौने दाम पर जो फ्री में बांट रहे हैं ना, लोगों को आलसी बना रहे हैं, सब उनकी अकल ठिकाने हो जाएगी। तो किसान भाइयों, ज़रूरत है आपको समझने का कि आपका शोषण कहाँ से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कौन कर रहा है, और इसके लिए एकताबद्ध होना पहला जरूरी है। बाकी सब आपके हाथ में है। आपको अगर एक प्रोटिस्ट का सुझाव अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें और कोशिश करें अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने का, वरना आपको शोषण करते करते आपके बॉडी के रक्त के एक एक बूंद चूस लिया जाएगा और आपके शरीर में केवल हड्डी ही हड्डी दिखाई देगा। धन्यवाद, नमस्कार।